नमस्कार प्यारे मित्रों, प्रभाकर क्लासेस में आपका स्वागत है। मित्रों, मैंने जैसे आपने कहा था कि मैं आपको मैथ और साइंस में पूरे में से पूरे नंबर दिला के रहूंगा और जो मैंने वादा किया था उस वादे पे कायम रहते हुए लगातार अपने प्रभाकर चैनल का जो यूट्यूब चैनल है उस पर लगातार वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। मित्रों, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 9 जो 8 नंबर का था। उस 8 नंबर को हमारे मुट्ठी में करने जा रहे हैं, हमारी अंक तालिका में अंकों की वृद्धि करने जा रहे हैं। मित्रों, बिना स्किप के लगातार वीडियो को देखते रहना। मित्रों, जो पार्ट 9 है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। परावर्तन में अपन ने प्रकाश का परावर्तन पढ़ लिया। प्रकाश के परावर्तन के बाद अपन उनके नियम पढ़ लिए। नियम पढ़ने के बाद मेरे मित्रों उनसे जो अपने चिन्ह आते हैं उन चिन्हों के बारे में अपने देख लिए, यानी कौन कौन से बिंदु है ना, जैसे मुख्य अक्ष हो गया है ना, ध्रुव हो गया, फोकस दूरी हो गई, इनकी परिभाषा अपने पढ़ चुके थे। फिर उसके बाद में मैंने दूसरे वीडियो के अंदर आपको प्रतिबिंब बनाने के नियम पढ़ाए, फिर प्रतिबिंब बनाना सिखाया और प्रतिबिंब बनाने के बाद में उत्तल और अवतल दोनों दर्पणों की प्रतिबिंब बनाना पार्ट नंबर 2 में मैंने आपको वहां पर डाल रखा है, सिखा रखा है। फिर उसके बाद में मैंने आपको सिखाया उत्तल और अवतल दर्पण के उपयोग। आज मित्रों अपन पढ़ने जा रहे हैं क्या इससे क्वेश्चन बनने वाले कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो अपन बेटा कौन सा लेसन पढ़ रहे हैं, पार्ट नंबर 9। और ये पार्ट नंबर 9 कितने अंक का है, अंक कितने नंबर का है, 8 नंबर का। मित्रों, आज अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं नंबर 1 पॉइंट पढ़ेंगे बेटा, कार्तीय चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी। नंबर 2 पढ़ेंगे मेरे मित्रों, क्या नंबर 2 अपन पढ़ने वाले हैं क्या, कार्तीय चिन्ह परिपाटी के। फिर आ गया हमारे पास में नेक्स्ट आवर्धन। आवर्धन पढ़ेंगे मेरे मित्रों। इसमें आवर्धन के बाद में अपन तीसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तीसरा टॉपिक अपन पढ़ेंगे दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र और बेटा इनसे बनने वाले क्वेश्चन, दर्पण सूत्र से बनने वाले प्रश्न यानी कि बेटा इससे 4 टॉपिक को इस वीडियो के अंदर अपन कवर करेंगे और जिसके कारण हमारा जो परावर्तन है वो परावर्तन लगभग समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे अपवर्तन। अपवर्तन में कौन कौन सी घटनाएं होती है उसके बारे में। लेकिन आज अपने इस वीडियो के अंदर क्या करेंगे, इन 4 टॉपिकों को क्लियर करने जा रहे हैं। मित्रों, बिना स्किप के लगातार देखते रहना और मेहनत और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते रहना। नंबर 1 पॉइंट आता है बेटा क्या, कि सर कार्तीय चिन्ह परिपाटी क्या होता है। कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहेंगे किसे, या क्या होता है कार्तीय चिन्ह परिपाटी। तो मेरे मित्रों देखो समझना कि मैंने ये कहा, जैसे कि माने ये कोई दर्पण है, या तो अपन उत्तल दर्पण लेते हैं या अवतल दर्पण के बारे में लेते हैं। चलो मैं अवतल दर्पण के बारे में ले रहा हूं। मित्रों ये क्या है, अवतल दर्पण है। चलिए बेटा, फिर मैंने आपको बताया था इसके अंदर क्या, इसके अंदर मैंने आपको बताया था बेटा कि क्या ये क्या होती है, बोलो मुख्य अक्ष क्या होती है बेटा, ये बोलो किसे क्या कहेंगे इसे, मुख्य अक्ष। और मेरे मित्रों जो यार जहां पर दोनों प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु को क्या कहा जाता है, ध्रुव। क्या कहते हैं मेरे मित्रों, ये ध्रुव। आगे बात समझे। चलो, ध्रुव से एक बिंदु होता है जिसे मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे एफ से दर्शाते हैं। मुख्य फोकस से फिर उतनी दूरी पर क्या होता है, सी बिंदु होता है जिसे वक्रता केंद्र कहते हैं। मेरे मित्रों मैंने आपको बताया था मुख्य ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी। इसे किससे दर्शाते हैं, एफ से। और मेरे मित्रों मैंने आपको बताया था कि ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाती है मेरे मित्रों, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या इसे किससे दर्शाते हैं बताओ, आर से। ये आर यहां तो हो गया बेटा। चलिए अब बेटा अब अपन क्या करेंगे कि इनका जब वस्तुओं को इधर की तरफ रखते हैं तो इसमें कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। जब वस्तु को ऊपर रखेंगे तो उसमें कौन सा चिन्ह आएगा और नीचे रखेंगे तो कौन सा चिन्ह आएगा। यदि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बढ़ते हैं तो उसमें कौन सा चिन्ह आएगा। तो बेटा देखते हैं
बेटा हमेशा वस्तु किधर रखी जाएगी, क्योंकि ये इधर तो पेंट करा होगा, अगर इधर रखेंगे तो बताओ अपना प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं। तो किधर रखेंगे बेटा, हमेशा दर्पण के सामने रखेंगे वस्तु को। तो बताओ किधर की तरफ रखेंगे, परावर्तन पृष्ठ के सामने। माना कि मैंने वस्तु को यहाँ रखा, तो वस्तु क्या कहते हैं बताओ, बिंब। क्या कहते हैं बेटा, ये बोलो क्या हो गया, बिंब। क्या हो गए, ये हो गया हमारे पास बिंब। क्या हो गया बेटा, ये बिंब हो गए ना। चलिए हमारे पास में हो गया बेटा बिंब। अब आती है यहां से, यानी बिंब को मैं यहां से यहां तक रख रहा हूं ना, तो ये यहां से और यहां तक की दूरी क्या कराएगी, बिंब दूरी। क्या कराएगी, बिंब दूरी। और हमेशा बिंब दूरी देखो इधर की तरफ भी रखे जाता है वहां से बिंब, तो जब बिंब दूरी इधर आए ना तो इसको किससे दर्शाएंगे बेटा, ऋणात्मक, माइनस से। बिंब दूरी को किससे दर्शाएंगे, ऋणात्मक, माइनस से। फिर आ जाते बेटा हमेशा बिंब को कहां रखा जाता है, मुख्य अक्ष के ऊपर की दिशा में, मुख्य अक्ष के ऊपर की दिशा में। और जब ऊपर की दिशा में रखा जाता है, ये क्या हो गई, बिंब की हाइट, यानी बिंब की ऊंचाई। तो बिंब की ऊंचाई किसमें आती है हमेशा, बिंब की ऊंचाई। बोलो किसमें आएगी, देखो आपने पढ़ रखा होगा। बोलो कैसी होगी, धनात्मक। कैसी होगी मेरे मित्र, धनात्मक, है ना। फिर आ जाता है अपने पास में आगे की तरफ नेक्स्ट कि सर यदि नीचे की तरफ प्रतिबिंब बने तो नीचे की तरफ क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो बताओ ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी, यानी ये क्या कहलाएगी, ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी, प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब बोलो दूरी, ये प्रतिबिंब होगी। ध्रुव से लेकर प्रतिबिंब के बीच की दूरी, प्रतिबिंब दूरी। और ये क्या हो जाएगी नीचे की तरफ, यहां से यहां तक। बोलो ये क्या है बेटा, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की बोलो ऊंचाई। और प्रतिबिंब की ऊंचाई किस में आएगी बताओ, नीचे की तरफ है तो माइनस में। ये विशेष ध्यान रखना बेटा इनका। अब बताओ उसके बाद आते देखो फोकस दूरी। बताओ इसकी फोकस दूरी इधर आ रही है क्या, इधर आ रही है ना, किस में आएगी बेटा, बोलो किस में आएगी, माइनस में। फोकस दूरी माइनस में आएगी, वक्रता त्रिज्या इधर है तो बोलो किस में आएगी, माइनस में। यानी आपको देखो इधर मैं एक तरीका बता रहा हूं, शॉर्ट तरीका। आपने ग्राफ बनाना देखा है ना, ग्राफ बनाया हो ना, बोलिए क्या कहलाता है, एक्स अक्ष। क्या कहलाता है, एक्स अक्ष। और ये क्या कहलाता है, वाई अक्ष। क्या कहलाता है, बोलो बेटा ये कहलाता है वाई अक्ष। पक्का। अब मान लेते हैं दर्पण, क्या है बेटा, दर्पण है ना, दर्पण है। बताओ इधर जब हम ग्राफ बनाते हैं इधर कौन सी इसमें आती है बेटा, जो एक्स अक्ष की दूरी किसमें आएगी, माइनस में। इधर की तरफ प्लस में, ऊपर की तरफ प्लस में, और नीचे की तरफ माइनस में। ऐसी कंडीशन यहां पर रहेगी। यदि कोई वस्तु बेटा दर्पण से इधर की तरफ, किधर की तरफ, बाईं तरफ, दर्पण से बाईं तरफ है तो किसमें आएगी हमेशा, माइनस में। यदि कोई वस्तु बेटा ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ इधर की तरफ है तो किसमें आएगी बेटा, बोलो ऊपर की तरफ है तो किसमें आएगी बेटा, प्लस में। और यदि वस्तु नीचे की तरफ है तो इधर बोलो किसमें आएगी, माइनस में। यदि वस्तु बेटा ऊपर की तरफ है तो इधर देखो वही प्लस में, और नीचे की तरफ है तो वही माइनस में। नीचे की तरफ है तो माइनस में। आगे बात समझ, तो इसका विशेष ध्यान रखना। और इसका ध्यान रख लिया ना बेटा तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। इसलिए मित्रों इसको विशेष ध्यान रखना कि ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ किस प्रकार बनाया जाता है। और आपको बढ़ना आता भी है लगभग, और नहीं आता है तो मैं वीडियो जैसे अपलोड करूंगा तो आप बेल आइकन को दबा के रखिए। जैसे आपके पास में ग्राफ का जो क्वेश्चन आता है आप उसको देख लेना, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगी, है ना। ये हो गई बात। अब बेटा मैंने इनके लिए क्या किया, इस दर्पण का अध्ययन करने के लिए, इस दर्पण का अध्ययन करने के लिए देखो बिंदु दूरी इसको मैं दर्शाऊंगा यू से, अभी ट्रिक के साथ पढ़ाऊंगा। प्रतिबिंब दूरी को मैं दर्शा रहा हूं आर से, सॉरी वक्रता त्रिज्या क्या दर्शा रहा हूं, आर से। फोकस दूरी को एफ से, प्रतिबिंब दूरी को वी से, है ना। प्रतिबिंब को बिंब की ऊंचाई को एस से, प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच से। ये सभी चिन्ह क्या कहलाते हैं, कार्तीय चिन्ह परिपाटी। यानी मैंने क्या कहा, बोलो क्या कहा, फटाफट बोलिए बेटा। दर्पणों का अध्ययन करने के लिए जिन चिन्हों का उपयोग किया जाता है, जिन चिन्हों का
उपयोग किया जाता है, किया जाता है, उसे 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 क्या कहते हैं बेटा? उसे कार्तीय चिन्ह परिपाटी कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं। ये हो गया, यानी कि दर्पणों का अध्ययन करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? कार्तीय चिन्ह परिपाटी। एक बार फिर बोलो, दर्पणों का अध्ययन करने के लिए जिन चिन्हों का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? कार्तीय चिन्ह परिपाटी। अब कौन कौन से होते हैं देखो, कौन कौन से होते हैं बेटा? कौन कौन से होते हैं बेटा? देखो, नंबर 1 पहले आते हैं अपने पास में बिंब से लेते हैं। तो देखो बिंब की दूरी, बिंब की दूरी, बिंब देखो अपन जानते हैं UGLY, युगली यानी क्या होता है? बद्दा। आप बद्दा ऐसे लिख देना, बद्दा नहीं बद्दा, है ना? तो ब आ रहा है और यहाँ पर ब आ रहा है, और देखो ब में क्या आ रहा है? यू। तो बताओ बिंब की दूरी क्या आएगी? बोलो किसे कहेंगे? यू से दर्शाएंगे। किसे दर्शाएंगे इसको बेटा? यू से, है ना? यू से दर्शाएंगे ना। चलो अब बताओ बिंब हमेशा कितने का जाएगा? दर्पण से बाईं तरफ, दर्पण से बाईं तरफ। और जब बिंब दर्पण से बाईं तरफ रखेंगे बताओ किस में आएगा? बोलो किस में आएगा? माइनस में। तो क्या आएगी? किस में आएगी बेटा? माइनस में। आगे पास में माइनस में आएगी आगे बेटा, यानी कि ध्रुव से लेकर बिंब के बीच की दूरी बिंब दूरी कहलाती है। बताओ जब वस्तु इधर रखेंगे किस में आएगी? माइनस में। नंबर दूसरी आ गई बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई। बताओ बिंब कहां रखेंगे बेटा? बिंब की ऊंचाई यानी हाइट, हाइट को किससे दर्शाएंगे? एच। ऊंचाई को क्या कहते हैं? HIGHT, हाइट, है ना? तो बताओ किसमें आएगी अब? तो बताओ हमेशा बिंब कहां रखेंगे? मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ। देखो ये ऊपर रखा हुआ है, और जब ऊपर रखते हैं तो प्लस में आती है। तो बताओ किसमें आएगी? प्लस में आएगी। फिर आगे की तरफ आती है बेटा बिंब आ गई, तो फिर क्या आएगा? प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की, बोलो बेटा प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। अब प्रतिबिंब यहाँ बिंब की दूरी V है, U है सॉरी, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या आ जाएगी बेटा? V। अब बताओ प्रतिबिंब की दूरी देखो, प्रतिबिंब किधर बढ़ेगा? या तो प्रतिबिंब इधर बढ़ता है या नीचे की तरफ बढ़ता है। तो नीचे बढ़ेगा तो माइनस में, और इधर बढ़ेगा तो प्लस में। तो क्या आएगा? प्लस और माइनस दोनों में आएगा। प्रतिबिंब में इधर भी बढ़ सकता है और उधर भी बढ़ सकता है। जब इधर बढ़ेगा तो माइनस में, और उधर बढ़ेगा तो प्लस में। तो यानी क्या कहेंगे? यदि प्रतिबिंब बाईं तरफ बने तो बाईं तरफ बनेगा तो किसका आएगा? बोलो माइनस का। और प्रतिबिंब किसकी तरफ बने? दाएं तरफ, तो किसका आएगा बताओ? बोलो प्लस का। किसका आएगा? प्लस का आएगा। बोलो बात आ गई क्या? फिर आ जाती है बेटा क्या? बिंब की ऊंचाई तो क्या आएगा? प्रतिबिंब की, बोलो प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। और बताओ प्रतिबिंब की ऊंचाई देखो, प्रतिबिंब की दोनों बनेगी, या तो प्रतिबिंब नीचे बढ़ सकता है या प्रतिबिंब ऊपर भी बढ़ सकता है इधर की तरफ। तो दोनों आएगी बेटा, क्योंकि प्रतिबिंब नीचे बनेगा तो माइनस में लेंगे, और प्रतिबिंब ऊपर बनेगा तो प्लस में। तो बताओ इसको किससे दर्शाते हैं? इसको यहाँ एच ले लेते, इसको ऊंचाई को हाइट कहते हैं ना, इसको एच डैश ले लो। और बोलो किसमें आएगी? ये भी प्लस और माइनस में। यदि प्रतिबिंब क्या बने? यदि बोलो प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ बने, ऊपर बनता है तो किसमें आएगी? प्लस में। और यदि नीचे बनता है तो बताओ किसमें आएगी बेटा? बोलो लाट लो, माइनस में। आगे बात समझे। फिर आ जाता है बेटा आगे की तरफ पार्ट आता है अपने पास में। देखो अब बेटा अपने पास में आगे की तरफ ये हो गई, नीचे की तरफ बने। उसके बाद आता है बेटा फोकस दूरी। क्या आती है? फोकस दूरी। बताओ किसमें आएगी? दिमाग लगाओ, किससे दर्शाते हैं? एफ से। हाँ बताओ किसमें आएगी? तो देखो एक बार है ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण, ठीक है। ये मुख्य अक्ष,
ये क्या होगा ध्रुव, पी ये एफ, तो इधर तो आएगी तो ये फोकस दूरी ये होगी ना, किसमें आएगी माइनस में। अब देखो उत्तर लो, ये उत्तर दर्पण, अब बताओ इसमें फोकस दूरी किधर आएगी, ये मुख्य एक्स मान लेते हैं, बताओ ये ध्रुव ये एफ और आगे की तरफ चलेंगे तो सी, बताओ इसमें तो इधर आएगी ना एफ, तो बताओ जब इधर की तरफ आएगी तो प्लस में, माइनस में सॉरी, और उधर की तरफ आएगी तो प्लस में, तो क्या आएगा, ये तो आ जाएगी माइनस में, दोनों में लिख देता हूं तो एक साथ, बोलो किसमें आएगी बेटा, बोलिए लाडलो, इसमें माइनस और प्लस दोनों में आएगी, प्लस माइनस में। अब सर कौन से में देखो, अवतल में क्या आती है फोकस दूरी, अवतल दर्पण में फोकस दूरी किसकी होगी, फोकस दूरी किसमें होगी बेटा, बोलो एफ बराबर किसमें होगी माइनस में, और उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी किसकी होगी बताओ, बोलो बेटा फोकस दूरी यानी एफ किसमें होगी बेटा, देखो प्लस में, आगे बात समझ में ये। अब आता है आगे की तरफ, अब आता है बेटा आवर्धन, आवर्धन, आवर्धन देखो मैंने लिखा, माना कि ये अवतल दर्पण, ध्यान से समझना बहुत मस्त वाला है, मस्त वाला टॉपिक है। आवर्धन किससे दर्शाते हैं इसको, एम से, देखो ये क्या हो जाएगा बेटा मुख्य अक्ष, क्या हो जाएगा मुख्य अक्ष, ये क्या है बेटा पी, ये क्या है एफ, ये क्या है सी, वस्तु मैंने यहाँ रखी मान लेते हैं, चलो यहाँ रख लेते हैं, या क्या है यहाँ रख लो, बताओ क्या होगा, प्रतिबिंब बनना सिखाया था, मुख्य अक्ष से समांतर आएगी, ये आ गई, कहां से गुजरेगी, बोलो बेटा मुख्य फोकस से, ये गुजर गई, दूसरी किरण या इसके आगे के बिंदु से, यानी ये से गुजार दो, और कहां से, इधर की तरफ से, है ना, जहां दोनों मिलती है वहां उसका प्रतिबिंब बढ़ जाएगा, माना कि यही है ना, यानी प्रतिबिंब यहाँ बढ़ जाएगा मान लेते हैं, जैसे यहाँ नहीं बढ़ता वैसे, लेकिन मैंने मान लेते यहाँ बढ़ गया, तो जो ये प्रतिबिंब बढ़ रहा है, जो ये वैसे ओरिजिनल में देखा जाए ना, तो ओरिजिनल में यहाँ नहीं बढ़ता बेटा, कहां बढ़ेगा देखो, बराबर दूरी लेके देखो, अगर आप दोबारा देखो बराबर दूरी लेते हैं, माना कि ये अवतल दर्पण है, ठीक है बेटा, ये क्या हो जाएगा मुख्य अक्ष, ये क्या हो जाएगा पी, यहां से बराबर दूरी रहते बेटा, ये कितनी है, जितनी ये है उतनी दूरी पे लो, ये ले लिया, ये क्या आ जाएगी एफ, ये क्या हो जाएगी, वस्तु दोनों के बीच में रख दो, ये प्रकाश की किरण आई गुजरी, कहां से गुजर गई, मुख्य फोकस से, दूसरी किरण इसके आगे वाले बिंदु से, यानी यहां से गुजार दो, और गुजरने बच्चा, बोलो यहां बढ़ रहा है ना, यहां बढ़ रहा है ना। अब बताओ जो ये प्रतिबिंब बना है, ये प्रतिबिंब बना है, वो बिंब की अपेक्षा कितना गुना बड़ा है या छोटा है, इनकी तुलना करना है, क्या कहलाता है आवर्धन, क्या कहा मैंने, ये क्या है बताओ, बिंब, क्या है बेटा बिंब, और मेरे लाडलो ये क्या है प्रतिबिंब, क्या है प्रतिबिंब, और इनकी तुलना करना है, क्या कहलाता है आवर्धन कहलाता है, तो क्या कहूंगा, बोलो दर्पण में, दर्पण में प्रतिबिंब, 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 बिंब की अपेक्षा, बिंब की अपेक्षा कितना गुना बड़ा या छोटा है, छोटा है, इसकी तुलना करना, इसकी तुलना करना क्या कहलाता है बताओ, आवर्धन कहलाता है, क्या कहलाता है आवर्धन कहलाता है, कहलाता है, आवर्धन हो गया, क्या पक्का हो गया बेटा। आवर्धन का सूत्र क्या होता है, आवर्धन बराबर, आवर्धन बराबर क्या होता है बेटा बोलो, आवर्धन बराबर, देखो आवर्धन बराबर क्या होगा एम, और एम बराबर क्या होता है बोलो, हाँ क्या होगा बोलो आवर्धन, तो क्या प्रतिबिंब ले रहे ना, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई,
बिंब की ऊंचाई। चलो है ना, तो बताओ प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या लेते हैं, बोलो क्या कहा था अभी, एच डैश बटा एच, ये हो गया ना, एच डैश बटा एच हो गई। तो देखो एच डैश बटा एच हो गई। अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, या आप आवर्तन किससे दर्शाते हैं बेटा, आवर्तन को एम से, ये हो गया एम। बताओ क्या आएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा, बोलो बिंब की ऊंचाई बराबर क्या होगा मेरे लाडलो, क्या होगा, यहां प्रतिबिंब लो, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी बटा प्रतिबिंब की दूरी हो गई ना, तो यहाँ क्या आएगी बिंब की, क्योंकि इधर बिंब है, इधर भी बिंब ही लेना है, बिंब की दूरी। चलो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होती है बेटा, बोलो एच डैश बटा बिंब की ऊंचाई एच बराबर, बेटा यहां पर अपन क्या लेते हैं माइनस, प्रतिबिंब की दूरी क्या आएगी, बोलो प्रतिबिंब की दूरी बताया था ना, बिंब को कहते हैं युगली यू और प्रतिबिंब को v बटा u। आगे बात समझ में, तो m बराबर क्या होगा, सूत्र बोलो, m बराबर आवर्तन बराबर क्या हो गया, एच डैश बटा एच बराबर माइनस v अपॉन u। बात आगे बेटा, हाँ चलिए अब आगे चलते हैं दर्पण सूत्र की तरफ। बात है बेटा दर्पण सूत्र की तरफ, किसकी तरफ, दर्पण सूत्र की तरफ। तो देखो क्या होता है दर्पण सूत्र, कभी जिंदगी में नहीं बोलोगे दर्पण सूत्र को। चलो माना कि ये दो दोस्त है, चलो ये माना ऐसे बना देता हूं, तो ये दो दोस्त है, एक तो ये है और एक ये है, इसके कान बना दे थोड़ी देर, चलो इसकी स्टाइल बना देंगे, स्टाइल चलो ये ठीक है, एक ये है, दूसरा ये दो दोस्त है, ठीक है, ये लो, ठीक है। अब देखो क्या होता है, इन दोनों हो गए पहले दोस्ती, क्या हो गई, इसके स्टाइल दूसरे बनाते हैं। चलो इनमें क्या हो गया बताओ मित्रों, क्या हो गई, दोस्ती हो गई। चलो दोस्ती हो गई, तो पहले दोनों में क्या होगी, दोस्ती, पहले दोनों में क्या होगी, दोस्ती होगी। तो यानी कि मैंने कहा कि क्या, ये दोनों कहते हैं, ये कहता है फैमिली लव यू, ये कहता है फ्रेंड्स लव यू, ये कहता है फैमिली लव यू, ये कहता है फ्रेंड्स लव यू। तो क्या कर रहा है, बोलो क्या कर रहा है, फैमिली लव और यू, ये क्या कर रहा है, नहीं मैं ऐसे नहीं, फैमिली नहीं कहूंगा, मैं क्या कहूंगा, फ्रेंड्स, FRIEND फ्रेंड लव और यू। अब देखो ये कह रहा है नहीं, तो लव यू किससे हो सकता है, लव यू किससे भी हो सकता है, मित्र से भी हो सकता है, हाँ मित्राणी से भी हो सकता है, और दोस्त है ना घर वाले से भी हो सकता है, किससे भी हो सकता है। तो बताओ यहां से अपन क्या लेंगे, यहां से देखो फैमिली में मैंने क्या लिया, एफ है ना, तो क्या करेंगे स्मॉल एफ, तो स्मॉल एफ ले लिया, लव में से क्या लिया वी, और यू में से क्या लिया यू, और ऊपर लगा दो एक, ऊपर लगा दो एक, ऊपर लगा दो एक। और मैंने कहा था कि जो लव यू किससे हो सकता है, किसी से भी हो सकता है ना, तो इसलिए लव यू को तो एक तरफ ले लो और इसको अलग ले लिया, अलग करने के लिए मैंने बराबर लगा दिया। अब पहले क्या होगी दोस्ती, बाद में बर्बादी, तो पहले दोस्ती कर रहे हैं, दोनों जुड़ रहे हैं, तो जुड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस। मित्रों क्योंकि मैंने ये ट्रिक इसलिए बनाई है क्योंकि अपन लेंथ सूत्र पढ़ते हैं ना, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं पहले यू लिखूं या वी लिखूं। अब बताओ यहाँ से वी आ रहा है ना, पहले वी आ रहा है तो वी लिखेंगे, और यू आ रहा है तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो प्लस आता है, यहाँ तो मित्रों प्लस का आता है दोनों तरफ, चाहे इसको पहले लिखो चाहे बाद में लिखो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन बेटा लेंथ सूत्र में हमें समस्या आती है, इसलिए मैंने उसके लिए ट्रिक 7 ट्रिक बनाई, अगर ट्रिक समझ में आई हो ना
तो एक लाइक और एक शेयर का बटन जरूर दबा देना, है ना। आया सब में? चलो अब आगे की तरफ। तो दर्पण सूत्र क्या हो गया, बोलो बोलो। दर्पण सूत्र बराबर दर्पण सूत्र क्या हो गया, बोलो। फैमिली लव यू, फैमिली में से क्या निकाला, एफ। लव में से क्या निकाला, और बी। और यू में से क्या निकाला, यू। ऊपर क्या लगा दो, एक। इसमें क्या लगा दो, एक। इसमें क्या लगा दो, और बीच में लगा दिया। बोलो बन के आ गया क्या, दर्पण सूत्र हो गया, दर्पण सूत्र। चलो अब आता है बेटा, जो एफ क्या है आप बताओ, फोकस दूरी क्या है, फोकस दूरी। वी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। और मेरे मित्रों यू क्या है, बिंब की दूरी, बिंब की दूरी। चलो फिर आया आवर्धन का सूत्र बताओ, अभी बताया था। आवर्धन का सूत्र क्या होता है, एम। क्या होता है बताओ, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई। इसको क्या कहते हैं, एच डैश, है ना बेटा। एच को एच बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई बराबर क्या होगा, बोलो माइनस बी अपॉन यू। इसको भी क्या कहते हैं बताओ, हिंदी लिखूं क्या, चलो क्या आएगा, प्रतिबिंब की दूरी बटा बिंब की दूरी, बिंब की दूरी। तो बताओ क्या हो जाएगा शॉर्ट में, एम बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी, एच डैश बटा एच बराबर माइनस बी अपॉन यू। क्या मेरे मित्रों बात समझ में आ गई क्या। आगे दोनों सूत्र याद रखना है, दोनों सूत्र आपको याद रखना है। आगे बात समझ। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं अपन लोग, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो करने का प्रयास करते हैं। देखो अब बेटा एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं दर्पण सूत्र से आधार पर आधारित, जो अपना दर्पण सूत्र और आवर्धन पढ़ा था उससे संबंधित क्या है, कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं बेटा। उस क्वेश्चन को अपन कैसे सोल्व करेंगे उसको भी मैं बताऊंगा बेटा। वीडियो के अंदर एक भी क्वेश्चन ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ूंगा जो ऐसा लगे आपको क्या ये टॉपिक आपने नहीं कराया। प्रत्येक टॉपिक को विद ट्रिक के साथ जैसे भी आपने देखा है वैसे कराता रहना। यदि मित्रों ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो एक आपकी तरफ से और एक मेरी तरफ से 2 सब्सक्राइबर जरूर करना चाहिए, ठीक है। अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो ठीक है बेटा। चले देखो ध्यान से समझना, मेहनत और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते रहना और नंबरों का इजाफा करते रहना। चलो आओ, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे के दृश्य को देखने के लिए ऑटोमोबाइल जानते हो, जैसे कि कोई आती है ना, जैसे गाड़ी वगैरह आती है उनके साइड में जो पीछे का दृश्य को देखना है मुझे, ऐसे तो पीछे कौन आ रहा है मेरे, है ना। उसमें कौन सा दर्पण होता है मैंने पढ़ाया था, हाँ कौन सा होता है, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण होता है, उत्तल। पीछे के दृश्य को देखने के लिए ऐसे होता है ना, ताकि इधर का भाग को देख सके। कौन सा दर्पण होता है, उत्तल। यानी कि गाड़ी के जो साइड ग्लास होता है उसमें कौन सा दर्पण होता है, उत्तल। तो देखो किसी ऑटोमोबाइल में पीछे के दृश्य को देखने के लिए तो कौन सा दर्पण है, ये लिखो, के लिए उपयोग में होने वाला कौन सा दर्पण आ गया, उत्तल दर्पण भी दे दिया आपको। उत्तल दर्पण की वह करता तरीका तो बना दो उत्तल दर्पण। चित्र नहीं बना, ऐसे बनाना आसी रफली, ये उत्तल दर्पण। ये क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष पक्का। ये क्या हो जाएगा, पी, ये एफ और ये सी। वक्रता त्रिज्या कितनी है बेटा, 3 मीटर। तो देखो एम का मतलब क्या होता है, मीटर। तो यहां से और यहां तक की दूरी कितनी है, ये आर होती है ना, कितनी देखिए 3.00 हो गया। चलो यदि एक दर्पण से, यदि एक बस दर्पण से, यानी एक बस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, ये दर्पण है ना, इससे कितनी मीटर की दूरी पर है, 5 मीटर। तो इधर ही आई माना बस यहाँ है, तो ये कितनी मीटर की दूरी पर मेरे मित्रों, 5.00 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज याद करो, तीनों चीजें याद करनी है। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहां बन रहा है, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, और प्रतिबिंब की साइज, ये तीनों चीज आप लोग याद करना है। और जब तीनों चीज आ जाए ना बेटा तो आप दर्पण सूत्र लगाना, दर्पण सूत्र लगाने के बाद में आप आवर्धन का सूत्र लगाना,
और जब दोनों निकल जाए तो उसी आधार पर आप तीनों चीजों को प्राप्त निकाल सकते हो, आसानी से निकाल प्राप्त कर सकते हो। तो आ जाते हैं मित्रों, तो देखो नंबर 1 क्या दिया है आपको, वक्रता त्रिज्या यानी क्या होती है आर, कितनी है 3.0 और 0। बताओ इधर है इधर है, इधर की तरफ तो किसमें आएगी, प्लस में। तो बताओ फोकस दूरी बराबर क्या बताया था कल, फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी। तो बताओ कितनी हो जाएगी, बोलो 3/2 लिख दिया मीटर एम। तो एम बराबर कितनी आएगी 3/2 हो गई। काटना था काट दो, बताओ कितनी आएगा, लगभग 1 का भाग देगा 2 का भाग 3 में दे तो 1.5 मीटर आ गई। फिर उसके बाद आता है बेटा फोकस दूरी आ गई, और मैंने कहा था ध्रुव से लेकर बिंब के बीच की दूरी, ये बिंब भी होता है ना, बिंब बोलो कितना है, बिंब की दूरी किससे दर्शाते हैं, बिंब को यू से, कितनी है बेटा 5 मीटर, और इधर आएगी तो माइनस में, माइनस 5.00 मीटर। ये हो गया। बोलो आपके पास एफ है, यू है, क्या निकालना है, वी, वी ज्ञात करना है ना, चलो वी ज्ञात करते हैं, करेंगे चलो। तो लगाओ दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या कहता है मेरे मित्रों, बोलो फैमिली लव यू, फैमिली से एफ निकाला तो 1/, एफ बराबर 1/v प्लस 1/u। क्या बात आ गई, निकालिए। एफ कितना है 1.5, 1/1.5 हो गया। चलो फिर आ जाओ, क्या निकालना है, यू कितना है, वी तो दे नहीं रखा, हटा दो, प्लस यू कितना है मेरे मित्रों माइनस का 5, 1/, माइनस का 5 हो जाएगा। आगे बात चलो, अब इसकी पॉइंट हटा दे, ऊपर क्या लग जाएगा 0। बताओ काट दो, 5 दूनी 10, 5 दिया यानी 2/3 बराबर 1/v प्लस 1/, माइनस का 5। अब लोग क्या निकालना है, v, तो इसको दे वैल्यू क्या, तो बताओ क्या हो जाएगा 2/3 प्लस का है तो किसका लेगा माइनस 1/, माइनस का 5 बराबर 1/v। लघुत्तम लो बेटा, बोलो ये क्या है अभाज्य, और ये भी क्या है अभाज्य, दोनों को गुणा कर दे। भाई मैंने लसन निकालना सिखाया था कि अभाज्य संख्या जाए जब उनको गुणा करने पर लसा जाता है, तो चिन्ह मत देखो, चिन्ह तो नहीं देना, संख्या संख्या लेनी है। 5 दिया 15, लघुत्तम कितना आ गया 15। बोलो 3 का भाग तो 15 में, 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 5 3 5 15, कितनी बार गया 5 बार। 5 किससे गुणा करो 2 से, तो 5 दूनी 10 माइनस, माइनस के 5 का भाग दो 15 में, तो देखो प्लस माइनस माइनस, 5 का भाग दो, 5 दिया 15, कितनी बार गया माइनस के 3 बार। उस माइनस के 3 को किससे गुणा करेंगे 1 से, तो देखो ये तो माइनस का 3, अब दो चीजें एक साथ आ गए ना इसलिए ब्रैकेट में बंद 3, वो किससे गुणा करेंगे बेटा 1 से, बराबर क्या गया 1/v। करो सोल्व, 10 माइनस माइनस प्लस 3 है कम 3/10 बराबर 1/v। 10 और 3 10 और 3 13 बटा क्या जाएगा बेटा 10 बराबर 1/v हो गया। 10 का माइनस माइनस प्लस 3 है कम 3, अच्छा यहाँ 15 है ना, देखो 3 है कम 3 है ना, अब बटा 15 बराबर 1/v। तो बताओ कितना जाएगा 10 और 3 13, 13/15। आगे बात में 10 और 3 13, और एलसीएम कितना है लसन 15 का 15, 15 का 15, इसको उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा, इसको उल्टा कर देते हैं, तो बताओ 15/13 बराबर क्या जाएगा v/1। तो बताओ 13 का भाग देंगे तो 13 का भाग दे दो 15 में, बोलो 13 है कम 13, बच गए कितने 5 में 3 गई तो 2, पॉइंट लगा देंगे 20, 13 है कम 13, बच गए कितने 7, 70 हो गया 70, ठीक है। 13 बच जाओ 65, लगभग कितना आ गया बोलो 1.15 बराबर v। बोलो प्लस में आ रही माइनस में, हाँ प्लस में आ रही ना, तो यानी क्या आएगा प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की
दूरी। अब प्रतिबिंब की दूरी किस में आ रही है? बोलो ना, प्रतिबिंब की दूरी किस में आ रही है? प्लस में आ रही है ना। और कितनी आ रही है? कितनी आ रही है? प्लस में आ रही है 1.15 मीटर। ये आ गई। इसका मतलब प्रतिबिंब किधर बढ़ रहा है? दर्पण के इधर की तरफ। और जब उत्तल दर्पण में दर्पण के इधर की तरफ बढ़ते हैं तो बताओ कैसा होता है? आभासी और सीधा। भाई ऊपर बढ़ रहा है ना, तो आभासी और सीधा। तो क्या आएगा? दर्पण के पीछे। तो बताओ स्थिति कहां बढ़ रहा है? दर्पण के पीछे। तो बताओ प्रतिबिंब की स्थिति क्या आ गई? प्रतिबिंब की स्थिति और देखा जाए तो बताना चाहो बता दो। 1.15 है ना। टोटल कितनी हो गई? 3। आधी कितनी होगी? 1.5 हो गया ना। 3 की आधी 1.5 और 1.5 से भी कम है तो इसका मतलब प्रतिबिंब कहां बढ़ रहा है? P व F के बीच। तो कहां बढ़ रहा है? P व F के बीच। आगे बात समझ दोबारा। ये पूरी कितनी है? 3 है। आधी की 1.5 1.5। यहां से आधी की दूरी कितनी? 1.5। जबकि हमारा आंसर कितना? 1.1 आ रहा है। इसका मतलब इससे भी पहले बढ़ रहा है। और जब पहले बढ़ रहा है प्रतिबिंब कहां बढ़ेगा? P व F के बीच। फिर क्या निकालना है? साइड। क्या निकालना है? साइड। और साइड के लिए क्या निकालते हैं बेटा? आवर्तन। क्या निकालते हैं? तो बताओ आवर्तन बराबर क्या होता है? m बराबर क्या होता है? h डैश बटा h माइनस b अपॉन u। सर h दे देगी, कोई बात नहीं। और h ये भी दे देगा, हटा दो, इसकी जरूरत ही नहीं है। बताओ क्या बचा? माइनस का v। क्या है? v कितना आया? ये आ गया 15/13 लिख लेते हैं। हो गया। और अना माइनस का है, माइनस लगा दो, है ना। और बेटे बटा में ना, तो बटा को मैं भाग में बदल देता हूं। ये भाग बदल दो ताकि आसान रहे। और यू कितना है अपने पास? माइनस का 5/1 हो गया। अब बताओ भाग को किस में बदलने? गुणा में। बताओ क्या हो जाएगा? माइनस के 15/13 का 13। भाग को गुणा बदल दो 1/-5। माइनस से माइनस किया, ऐसे कर लो। 5 के पास 5 दिया 15। क्या आ गया? 3 का बटा 13। आगे बात। तो 5 के पास 5 दिया 15 हो गया। फिर भाग को गुणा बदल देते ना, तो पीछे वाला संख्या पलट जाती है। पलट दिया, गुणा बदल दिया। 5 से काटा एक बार, 3 बार, तो 3 एकम और 3 और 13 एकम 13। 13 का भाग दे दो 3 में। अब सर भाग तो देना नहीं आता, जैसे नहीं आता देखो क्या लगा? 3/13। 13 ना, भाग नहीं जाएगा। क्या लगा दे? पॉइंट लगा दो। कितने को? 30। 13 दूनी 26। बचा कितना? 10 में से 6 गए कितने बचे बेटा? 4। पॉइंट लगी हुई है 40। 13 दूनी 26, 13 39। तो बताओ कितना आ गया? बोलो। 0.23 गुना। प्लस में आ रही है ना, और प्लस में आ रही तो ऊपर की तरफ। और ऊपर की तरफ कैसा बढ़ता है? आभासी। कैसा बढ़ता है? तो बताओ क्या हो जाएगी? प्रतिबिंब की प्रकृति। यहां लिख दूं? चलो इधर लिख देता हूं। बताओ। तो बताओ स्थिति तो पता चली गया। अब दो चीज कैसे? एक तो प्रतिबिंब की साइड, और प्रकृति किससे पता चलती है? आवर्धन से। बताओ क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब कैसे बढ़ रहा है? प्लस में आ रही है, ऊपर बढ़ रहा है। और ऊपर बढ़ रहा है तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी बनेगी? बोलो। आभासी और सीधा। आभासी और सीधा। ये आ गया। और कितना गुना बढ़ा है? 0.23 गुना। इसका मतलब बिंब से छोटा। इसका मतलब क्योंकि एक आधा तो बराबर बढ़ता और एक से ज्यादा तो बड़ा होता। इसका मतलब एक से कम है तो इसका छोटा मानेंगे। तो क्या होगा? बिंब से छोटा। तो प्रतिबिंब की साइड, प्रतिबिंब की साइड जैसे अवसर कैसे बचा लेंगे? यानी ये इतना गुना बड़ा है तो इसका मतलब एक आए तो जैसे एक गुना बड़ा है तो बराबर हो गया। तो ये एक से कम है ना बेटा, और जब एक से कम है तो प्रतिबिंब बिंब से छोटा होगा। तो प्रतिबिंब की साइड क्या होगी? बिंब से छोटा। छोटा। क्या बात समझ में आ गया बेटा? आगे कन्फर्म। चलो आ रही है। अगर ये आपको समझ आए तो एक शेर मार दो फटाफट, है ना। चलो
एक और क्वेश्चन करा देता हूं। देखो मैं मान लेता हूं यदि एक सेविंग दर्पण, कौन सा दर्पण, चलो लिख देता हूं क्वेश्चन। देखो यदि एक सेविंग दर्पण में बिंब की साइज 4.00 सेंटीमीटर है, यदि इस दर्पण की फोकस दूरी 15.00 सेंटीमीटर है, यदि इससे कोई व्यक्ति 25.0 कितना है 25.00 सेंटीमीटर दूरी पर है, इससे कोई व्यक्ति 25.00 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति व साइज ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आ गया तुम्हारे पास में, और इसके लिए मैंने आपको क्यों लिया, बताओ सेविंग दर्पण क्यों लिया, तो आपको पता चल जाए क्वेश्चन पूछ लेता है बेटा, इसलिए मैंने अपने तरीके से बनाया है क्वेश्चन। ठीक है, तो सेविंग दर्पण में मतलब कौन सा दर्पण आता है सेविंग दर्पण के लिए, बोलो यदि आपको पता हो तो बताओ। जो हमारा सेविंग दर्पण है उसमें कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है, फटाफट बोलो। चलो है ना, बताओ कौन सा होता है अवतल दर्पण, कौन सा होता है अवतल दर्पण। तो जो सेविंग दर्पण है उसमें कौन सा दर्पण आ रहा है बेटा, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण बनाओ, उपयोग में लिख देना अवतल दर्पण के उपयोग बताए थे ना, उसमें एक और लिख देना बेटा, क्या सेविंग दर्पण में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। गाड़ी की हेडलाइट आगे क्या थी ना जो अपन दिलाते हैं वो, और सेविंग दर्पण कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण कैसे होता है, ये लो, ये क्या हो जाएगी मुख्य अक्ष, क्या हो जाएगी बेटा मुख्य अक्ष, ये P, ये F, ये C। अब वो क्या है, एक सेविंग दर्पण में बिंब की साइज आते हो ना, हाइट, यानी बिंब यहां रखा है मान लेते हैं, इधर रखेंगे, साइज कितनी है 4.00 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि इस दर्पण से की फोकस दूरी कितनी है 15, ये 15 लेते फोकस दूरी यानी F 15 सेंटीमीटर है, यदि इससे कोई व्यक्ति क्या होगा, बिंब होगा ना, कितनी सेंटीमीटर दूरी पर है 25 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो इससे बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति व साइज ज्ञात करो, तो मैंने कहा था क्या ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज दोनों ज्ञात करना है ना। चलो एक बार में, अब बेटा तो देखो, अब यहां से अपन क्या दे रखा है, एफ दिया है ना, कितना इधर है तो माइनस में 15 सेंटीमीटर है बेटा, क्योंकि इधर है ना फोकस दूरी इसकी। दूसरी बिंब की दूरी इधर ही है, इधर रखा है बिंब की दूरी क्या कहते हैं यू, कितनी है माइनस की 25 सेंटीमीटर। चलो इधर रखा है 25 आ जाएगी, और बेटा अपन की बात क्या दे दिया, बिंब की ऊंचाई यानी h, हाइट दे दी ना, कितनी प्लस में आएगी माइनस में, ऊपर है तो प्लस में 4 सेंटीमीटर। बोलो f दे दी, u दे दी, क्या निकालना है v, और क्या निकालना है m, आवर्धन भी निकालना है साइज के लिए। जब आपको साइज दे देना ये, तो क्या निकालना होगा, आवर्धन भी निकालना होगा, निकाल दो तुम्हारे हाथ में आएगा।
अभी कैलकुलेशन नहीं है, बताओ क्या लगाओगे दर्पण सूत्र से, तो लगाओ दर्पण सूत्र। सर दर्पण सूत्र क्यों लगाते हैं, आवर्तन लगा दो, नहीं बेटा दर्पण सूत्र इसलिए लगाते हैं या इन तीनों में से कोई एक निकालना, जैसे वी यू और एफ, इन तीनों में से कोई एक चीज निकालना होगा ना, तो उसके लिए दर्पण सूत्र लगाते हैं। तो क्या होता है दर्पण सूत्र बराबर एक बटा क्या होता है फैमिली लव यू, तो एक बटा एफ बराबर क्या होता है एक बटा वी प्लस एक बटा यू। हो गया, चलो एफ कितना है, एफ कितना है माइनस के 15 लिख दो, बराबर वी कितना है ज्ञात नहीं है हटा दो, ये लो प्लस का प्लस, यू कितना है माइनस का 25, एक बटा माइनस का 25 दिए, पक्षांतर में कर दो, इसको प्लस का है तो इधर आते ही माइनस का, तो एक बटा माइनस का 15 प्लस का है तो माइनस, एक बटा माइनस का 25 बराबर क्या हो जाएगा एक बटा वी। हो गया, लघुत्तम लेंगे ना, लो मैंने आपको तरीका बताया था, माइनस की संख्या नहीं लेंगे, लघुत्तम लेते समय माइनस ओनली संख्या लेंगे बेटा। तो बताओ क्या हो जाएगा 15 और 25 का लघुत्तम लेंगे ना, एक साथ लेते लघुत्तम, ले लो एक साथ, 5 का 3 का भाग दो, 3 पंजे 15 और 25 में नहीं जाता, और 5 का भाग दो 1 5, तो 1 1 पांचा में 25 25 25 थी 75, 3 पंजे 15 15 पंजे 75, क्या जाएगा 75 आ जाएगा एलसीएम, तो ले लो 75 आ गया ना, ये 75 15 का भाग दो 75 में, 15 पंजो 75 प्लस का आएगा माइनस का है ना, तो माइनस का है ना, बार बार नहीं बता, 15 पंजे 75 माइनस का 5, यहां सूत्र क्या माइनस, ये माइनस 25 का भाग दो, 25 एक 25 25 तो नहीं 50 25 थी 75 माइनस का 3, माइनस से 3 को 1 से गुणा करो तो माइनस का 3, दो चीज एक साथ लेते बराबर 1 बटा बी, माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस 3 बटा 75 बराबर 1 बटा बी। 5 में से 3 गए तो असमान चिन्ह कटेगी, 5 में से 3 गए तो 2, बड़ी संख्या किसकी माइनस की, तो माइनस का 2 बटा 75 बराबर 1 बटा v। उल्टा कर दें, बताओ क्या आएगा 75 बटा माइनस का 2 बराबर 1 बटा v को उल्टा कर दो तो v बटा 1, 2 का भाग दो, 2 माइनस का 2 तिया 6, 1 बच गया, 2 सत्ते 14, 1 बच गया पॉइंट, 2 पंजो 10 हो गया, और 1 का भी में देखे तो v क्या आ गया सेंटीमीटर, आगे बेटे सेंटीमीटर सीएम आ गया। अब बताओ इसका मतलब प्रतिबिंब किधर बन रहा है, माइनस में आ रहा है, और माइनस में आ रहा है तो इधर की तरफ। अब बताओ इधर की तरफ भी कहां पर है, बताओ ये 15 37 ये 30, 15 का डबल 30, इसका मतलब इससे भी आगे बढ़ रहा है, तो बताओ प्रतिबिंब कहां है, सी से परे, तो स्थिति क्या आ जाएगी प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति कहां बढ़ रही है बेटा, सी से परे, बेटा इसको अंडरलाइन कर दिया वैसे, पर एक चीज निकाल दिया आपने, आ गया। अब क्या निकालना है साइड, और साइड के लिए क्या निकालते हैं आवर्तन, आवर्तन बराबर क्या होगा m बराबर, तो m बराबर क्या होता है बोलो बेटा h डैश बटा h बराबर माइनस के, यहाँ प्रतिबिंब है ना तो प्रतिबिंब v अपॉन u। आगे बात, अब की बार आपको h भी दे रखा है, बिल्कुल देखो ये रहा h यानी बिंब दे रखा है, बिल्कुल चाहिए तो यानी h डैश में नहीं दे रखा, h दे रखा है कितना 4 प्लस में, और माइनस का माइनस, v कितना आ गया सूत्र का माइनस, यहां सूत्र का माइनस, और माइनस के बोलो माइनस का 37.5, दो चिन्ह आ गए ना इसलिए ब्रैकेट बटा u, u कितना है माइनस का 25, बोलो क्या आ जाएगा सोल्व करो, h डैश बटा 4 बराबर माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस प्लस लिखते नहीं है तो 37.5 बटा 25। चलो इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा,
बताओ एच डैश बराबर क्या हो जाएगा बेटा, इंटू माइनस का 37.5 इंटू 4, बोलो करो गुणा बेटा इसको, एच डैश बराबर 4 पंजे 20, 2 4 से 27 से 32, 3 4 3 12 और 3 15 है ना, माइनस का एक के बाद पॉइंट लगा दो, हट गए पॉइंट के बाद बटा में ये 25 माइनस गुणा में इधर आते ही भाग, माइनस का 25 हो गया। तो बताओ एच डैश बराबर कितने आ गए, 25 150 माइनस का 6 सेंटीमीटर आ गई आवर्धन। अब इसका मतलब क्या हुआ, 25 150 माइनस का 6 आ गया ना, तो इसका मतलब बीम कितना था, 4 कितना था 4 सेंटीमीटर का था ना, और प्रतिबिंब कितना बन रहा है 6 सेंटीमीटर का, इसका मतलब प्रतिबिंब बढ़ा है ना, प्रतिबिंब की हाइट बढ़ी है, इसलिए क्या लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ लिख देता हूँ, चलो यहाँ देखो, यहाँ देखो क्या लिखेंगे, बोलो प्रतिबिंब क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः साइड में क्या लिखेंगे, अतः प्रतिबिंब बिंब से बड़ा है, ठीक है, क्योंकि 6 सेंटीमीटर हाइट है इसकी 4, इसका मतलब बड़ा है। और मेरे मित्रों जब माइनस में आ रहा है तो किधर बढ़ रहा है, माइनस में आ रहा है तो इधर, और इधर बढ़ रहा है ना, और नीचे माइनस में इसका मतलब नीचे, तो नीचे कैसे बनेगा, वास्तविक और उल्टा, इधर है और नीचे बढ़ रहा है तो कैसे बनेगा, वास्तविक और प्रकृति क्या आ जाएगी, वास्तविक और उल्टा। और मेरे मित्रों क्या समझ में आ गई बात, ये इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूं, क्या तीनों चीज निकाल दी आपने, आगे बेटा चलो ठीक है। यदि मित्रों समझ में आ रही होगी तो बेटा यदि मुझे कुछ देना चाहते हो और देना चाहते हो बेटा लाइक और कमेंट जरूर करना। मैं मान जाऊंगा कि यार इस बच्चे ने मैंने जो मेहनत की है, जो मैंने पढ़ाया है उसको समझ में आया है। इसलिए मित्रों यदि आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट डालें कि मेरे को कैसा लगा, आपको वीडियो कैसा लग रहा है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डाल दीजिए। वो मैं सर को कुछ देना चाह रहा हूँ तो मेरा कमेंट सर के पास जरूर पहुंचना चाहिए और विद नाम के साथ, ठीक है बेटा। धन्यवाद।